इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती पुष्पा देवी, गेंदालाल जी, सीमा, विनोद कुमार, जिकिशा लव, अर्चिज, हृदय एवं समस्त फांदोद परिवार उदयपुर राजस्थान। श्रीमती भूरी देवी, रतनलाल जी खोड़निया, श्रीमती उषा दिनेश खोड़निया, श्रीमती मुस्कान आदिश खोड़निया एवं समस्त खोड़निया परिवार सागवाड़ा राजस्थान। KRE अरिहंत दाबोक उदयपुर। श्रीमती रतन देवी, रेणुका, नीलकमल, हर्षाली, अंशुल, इशिता, मायरा एवं समस्त अजमेरा परिवार उदयपुर राजस्थान। प्यारी प्यारी अभ्यात्माओं, मगध सम्राट मगध नरेश, मगध के राजा राजाधिराज महाराज सैनिक ने भगवान महावीर से प्रश्न किया। भगवान महावीर का 5 बार समोसरण पहुंचा राजागृही नगरी में, बिहार में। जाकर के उन्होंने भगवान महावीर से पूछा कि भंते, दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन होता है? सबसे ज्यादा मजबूत कौन होता है? भगवान महावीर ने कहा कि हे महाराज श्रेणिक, दुनिया में सबसे ज्यादा कोई शक्तिशाली है तो पत्थर की विशाल चट्टान सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। सैनिक ने पूछा कि भगवान, क्या चट्टान से भी ज्यादा कोई शक्तिशाली है? भगवान महावीर ने कहा कि अवश्य है। लोहा चट्टान से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है, जो चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर दिया करता है। भगवान एक बात और बताएं, क्या लोहे से भी ज्यादा शक्तिशाली कोई है? तो भगवान महावीर ने कहा कि श्रेणिक, निश्चित लोहे से भी ज्यादा शक्तिशाली यदि कोई है तो आग होती है, जो लोहे के भीतर प्रवेश कर जाया करती है। भगवान ये तो बताओ कि आग से भी ज्यादा शक्तिशाली कोई है क्या? बोले है। आग से भी शक्तिशाली पानी हुआ करता है, जो आग को बुझा दिया करता है। पूछा महाराज सैनिक ने, भगवान अंतिम बार एक बात और बता दो, क्या पानी से भी ज्यादा शक्तिशाली कोई होता है? तो भगवान महावीर ने कहा कि अवश्य पानी से भी ज्यादा शक्तिशाली यदि कोई होता है तो आदमी का संकल्प पानी से भी ज्यादा शक्तिशाली हुआ करता है। आदमी के संकल्प में वो ताकत होती है कि वह पाताल से भी पानी को बाहर निकाल लिया करता है, छता पाताल से पानी खींच लेता है। पूछा भगवान महावीर से कि आदमी के संकल्प से ज्यादा शक्तिशाली कुछ है क्या? भगवान महावीर ने कहा, श्रेणिक, आदमी के संकल्प से ज्यादा शक्तिशाली इस संसार में कोई वस्तु नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा शक्तिशाली आदमी का संकल्प हुआ करता है। संकल्प करो, सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। असफलता ही बता रही है कि तुमने सफलता के लिए संकल्प पूर्वक सम्यक पुरुषार्थ नहीं किया है। सकल पदार्थ या जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। तुलसीदास ने कहा, इस संसार में सकल पदार्थ हैं, लेकिन जो उद्यमहीन और कर्महीन होते हैं उनके भाग्य में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ करता। आदमी सब कुछ कर सकता है। आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है, सारी दुनिया की वो तस्वीर बदल सकता है। आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है। ध्यान रखिए, एक बार अपने इरादों को देखो, सब कुछ कर सकते हो। तुम्हारे अंदर अनंत शक्तियां हैं, तुम्हारे अंदर वह ताकत है कि आदमी अंतरिक्ष में भी पहुंच जाता है, और आदमी चाहे तो समुद्र के भीतर पाताल की यात्रा कर लिया करता है। आदमी के संकल्प में वह ताकत हुआ करती है। हवाओं का रुख मोड़ सकता है, नदियों की धारा मोड़ सकता है, ये आदमी का संकल्प हुआ करता है। ध्यान रखिए, संकल्प से बड़ा दुनिया में कुछ और
नहीं होता है। मान्यवर आपसे निवेदन है, विल पावर मजबूत करो, कमजोर मत रखो। कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता? एक पत्थर दिल से उछाल कर देखो, ध्यान रखिए। इरादे होना चाहिए मजबूत। आदमी नाकाम क्यों हो रहा है? आज मैं अखबारों को उठा करके देखता हूं, समाचारों को सुनता हूं, देखता हूं, तो लगता है आदमी कितना नाउम्मीद हो गया है। पढ़ते हूं अखबारों को, आज उसने फांसी लगा ली, कल उसने आत्महत्या कर ली, उसने आग से अपना दहन कर लिया। देखता हूं, पढ़ता हूं, लगता है क्या हो गया इस आदमी को? ध्यान रखना मान्यवर, गम इस बात का नहीं है कि आदमी मर जाता है, गम इस बात का नहीं है कि आदमी मर जाता है, गम तो इस बात का है कि जिंदा होकर भी आदमी जिंदा नहीं रह पाता है। ध्यान रखना, मुर्दे मुर्दे से जी रहे हो, मरे मरे से जी रहे हो, मुरझाया हुआ चेहरा लेकर जी रहे हो, थके थके से जी रहे हो, सो के उठ रहे हो तो थके थके हो, ऑफिस से लौटे तो थके थके हो, जहां से देखा आदमी थका हुआ मुरझाया हुआ चेहरा लेकर जी रहा है, बोझिल जिंदगी बना करके जी रहा है। ध्यान रखना, आपसे मेरा निवेदन है, कभी प्रातः काल उठकर घर के छत पे जाके देखना। प्रातः काल तुम्हारे अनुसार नहीं, प्रातः काल के अनुसार सूर्य की जब लालिमा आकाश में छाती है, भोर होती है, सूरज उगता है, देखना सुबह का दृश्य। कभी वक्त मिले, कभी सौभाग्य से जाग जाओ, बाकी तो तुम तो जागते ही नहीं हो। 8 बजे के पहले कौन सो के उठता हो? तो ज्ञान गंगा महोत्सव है, घर में बीबी किटकिट करेगी, चलो महाराज के प्रवचन सुनाते हैं जाकर के, इसलिए आदमी जल्दी उठ जाता है, वरना 8 बजे कोई सो के उठता है नहीं। तुम सो के भी क्या करोगे? ध्यान रख, बोले हम उठ जाते हैं। विचार करिए, सोचिए, आदमी प्रातः काल की भोर की बेला को कभी देखने का अवसर मिले तो सूर्य उदय को देखना, कैसा आनंद है प्रकृति में। पक्षी कलरव करते हैं, सुबह सुबह आकाश में पक्षियों का संगीत गूंजा करता है, पक्षी चहचहाया करते हैं। ऐसा लगता है जब वो घोंसले से उड़ करके वह पक्षी जब आकाश में समूह के रूप में उड़ता है, चहचहाहट करता है, तो ऐसा लगता है उन्हें देखकर जैसे किसी महा महोत्सव में शामिल होने के लिए जा रहे हो। इतना आनंद उन पक्षियों में है। ध्यान रखना, जानवर आनंदित है, पक्षी आनंदित है, हवाएं आनंदित है। सुबह सुबह की पुरवाई देखो, सुबह सुबह का हवाओं का झोंका देखो, आनंद से स्फूर्ति से जीवन को भर दिया करता है। वृक्ष झूम रहे हैं, लताएं झूम रही हैं, फूल झूम रहे हैं, खुशबू बिखेर रहे हैं। फूल की पंखुड़ी पर पड़ी हुई पानी की बूंद किसी मोती से कम दिखाई नहीं दिया करती है। सुबह का आनंद देखो, घास पर बिखरे हुए ओस के कण, ऐसा लगता है कि जैसे परमात्मा ने इस जगत में हीरे मोती बिखेर दिए हो। कितना आनंद है। वृक्ष आनंदित हैं, हवाएं आनंदित हैं, नदियां आनंदित हैं, झरने आनंदित हैं, पशु पक्षी आनंद में झूम रहे हैं। लेकिन ना जाने इस आदमी को क्या हो गया है, यह अपने चेहरे पर उदासी लेकर किस बात का गम है आपको बताइए, किस बात का दुख है आपको? आदमी उदास है, जानवर प्रसन्न है। ध्यान रखना, विचार करना है। आदमी की आंखों में आंसू है, आदमी बोझिल है, आदमी हताश है, जिंदगी से हारा हुआ है। एक व्यक्ति कल आए, उन्होंने कहा महाराज कभी कभी ऐसा लगता है, परिवार के वातावरण को देखो, घर को देखो, तो ऐसा लगता है कि मुझे जीना नहीं चाहिए, आत्महत्या कर लेना चाहिए। ध्यान रखना है मान्यवर, ऐसी स्थिति तुम्हारे घरों में निर्मित हो रही है मान्यवर, परिवार में यही हालात है। मैंने देखा, आज सुबह अखबार पढ़ा, कहीं मौत है, कोई मारा जाता है, कभी कोई खुद मर जाता है। ध्यान रखना, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? तेरे शहर का हर शख्स परेशान सा क्यों है? ध्यान रखिए मान्यवर,
हर कोई परेशान है। निवेदन है आपसे, जीवन एक चुनौती है। मर जाने से पहले क्यों मर जाते हो मेरे भाई? जियो जिंदगी को जिंदा दिली के साथ। एक बात याद रखना, मरना वीरता नहीं, कायरता है। मरने में क्या रखा है? कोई बड़ा भारी काम है क्या? मर के कौन सा बड़ा काम कर लिया? मान्यवर, मरना कठिन नहीं होता है, 5 मिनट का खेल है, ज्यादा थोड़ी। प्रैक्टिस करना घर में जाके, विचार करना। एक फंदा लगाया, थोड़ा स्टूल पे लात मारी, आदमी गया। ध्यान रख, कितनी देर लगती मरने में? ज्यादा देर नहीं लगती है। मरना कोई बहादुरी का काम नहीं है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, थोड़ा सा जहर लाया, घोला, पिया, गया। कौन सी पूरी जिंदगी लग गई उसको? ध्यान रखना। मान्यवर, थोड़ा सा तेल डाला मिट्टी का, घासलेट डाला, पेट्रोल डाला, दिया सलाई जलाई, राम नाम सत्य है। मरना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। कर भी मत लेना तुम ट्राई, ध्यान रखना, नहीं तो बड़े मेरी बात मान लो और गड़बड़ हो जाए मामला। ध्यान रखना, मरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं तो कहता हूं कि मरना तो छोटी सी घटना है, जीना जिंदगी भर की घटना हुआ करती है। ध्यान रखना, वीर वो होते हैं जो जिंदगी को जिया करते हैं। मेरे भाई, आपसे निवेदन है, जीना कठिन नहीं, मरना आसान है यदि सही तरीके से जियो। और मेरी 2-4 बातें इन 26-27 दिन की ज्ञान गंगा में 2-4 बातें ही याद रख लेना। मैं विश्वास दिलाता हूँ, मरता हुआ आदमी भी जीने की ख्वाहिश रख करके जिंदगी को जिएगा। मान्यवर, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें मन नहीं करूँगा, मैं समय सार नहीं पढ़ाऊँगा यहाँ बैठकर, मैं गीता का सार यहाँ बैठकर नहीं पढ़ाऊँगा, मैं धर्म और पुराण के ग्रंथ आपको नहीं बताऊँगा। लेकिन एक विश्वास दिलाता हूँ, मेरी बातें बड़ी व्यवहारिक होंगी, मेरी बातें बड़ी पारिवारिक होंगी, मेरी बातें जिंदगी से जुड़ी होंगी। और मेरी बातों को यदि मान लिया तो मैं विश्वास दिलाता हूं, आप कहोगे यही गीता में लिखा है, यही समय सार में लिखा है और यही हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। ध्यान रखना, बातें शास्त्रों की नहीं, लेकिन ये बातें शास्त्रों में जरूर मिल जाएंगी। ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है, पोथी पढ़ पढ़ जग मरा, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। पोथियों को पढ़ने से जिंदगी समझ नहीं आती मेरे भाई, जिंदगी किताबों में नहीं हुआ करती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक भी किताब से किसी महापुरुष का जन्म नहीं हुआ है, लेकिन एक महापुरुष से हजारों किताबों का जन्म हो जाया करता है। ध्यान रखना, हजारों किताबें पैदा हो जाती हैं एक महापुरुष से, एक भी किताब महापुरुषों को जन्म नहीं दे सकती है। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, जीवन एक चुनौती है, स्वीकार करो। कभी आपके परिचित ने, कभी आपके पड़ोसी ने, कभी आपके रिश्तेदारों ने, किसी दोस्त ने आत्महत्या की हो तो आज जाना उसकी कब्र पर। ध्यान रखिए, वो जाना आज वहां पर जहां उसकी चिता जलाई गई है, वो जरा कान लगाकर सुनना। तो मैं कहता हूं, यदि आप कान लगाकर सुनोगे तो भीतर से यही आवाज आएगी कि जो हमने किया वो तुम कभी मत करना। हम जिंदगी में इतनी बड़ा बुरा काम करके आज तक पश्चाताप कर रहे हैं। ध्यान रखना, जिन सुनने की ताकत हो, कान में ताकत हो, यदि चिताओं की, मुर्दों की बातें सुनने की, तो मैं कहता हूं चिता से आवाज आएगी, ऐ इंसान, जो गलती मैंने की वो गलती जिंदगी में तू कभी मत करना। आत्महत्या की बात पश्चाताप के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा करता है। एक बात बता दो मेरे भाई, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक दिया बुझाने से अंधेरा बढ़ता है या घटता है? घर में एक दिया जल रहा है, उसे फूंक दोगे अंधकार बढ़ जाया करता है। तो जिंदगी भी एक दिया है, इसे आत्महत्या की भट्टी में झोंक दोगे तो प्रकाश बढ़ेगा नहीं, जिंदगी में अंधकार फैल जाया करता है। मनुष्य का जीवन आत्महत्या के लिए मिला है, सुसाइड करने के लिए मिला है? नहीं मेरे भाई। मालूम है इस मानव के तन को पाने के लिए क्या क्या किया है तुमने? पता है?
कई बार नाली के कीड़े बने हो और वहां सोचते रहे कि मैं मनुष्य बन जाऊं, ध्यान रखना है। कई बार सड़कों पर पशु पक्षी बन करके दौड़े हो, कई बार वृक्ष बन के खड़े हुए हो, कई बार आग पानी बने हो। किस लिए बने हो? एक बार मनुष्य का चोला हमको प्राप्त हो जाए। सारी मनीषा, सारी ज्ञानी, सारे शास्त्र, सारे धर्म कहते हैं 84 लाख योनियों में भटकने के बाद यह मानव की देह प्राप्त हुआ करती है। ध्यान, ये जो शरीर जो तुम लेकर बैठे हो, याद है तुम्हें? इस शरीर को पाने से पहले तुमने 84 लाख शरीर को पाकर फेंका है। ध्यान रखना, 84 लाख शरीर चिता में जले हैं, 84 लाख शरीर दफन हुए हैं धरती के अंदर। 84 लाख चोले उतार के फेंको तब मनुष्य का चोला प्राप्त हुआ करता है। ध्यान रखना, ये प्रभु का वरदान हुआ करता है, ये प्रकृति का वरदान हुआ करता है। और मैं आपसे कह रहा हूं, परमात्मा के द्वारा दिए गए उपहार का उपहास मत बनाओ। ये परमात्मा के द्वारा जो उपहार मिला है इसे जीवन का त्योहार बना करके जियो, जिंदगी आनंद में परिवर्तित। हताश क्यों हो जिंदगी से? मान्यवर भगवान महावीर कहते हैं दूसरों की हत्या करना पाप है। एक चींटी को मारना भी पाप होता है जैन दर्शन में। मान्यवर आपसे निवेदन है, दूसरों की हत्या करना पाप है तो मैं पुलक सागर कहता हूं कि अपनी हत्या करना महापाप हुआ करता है। ध्यान रखना, इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई दूसरा नहीं होता। अहिंसा का संदेश देता है मेरा देश, करुणा की बातें करता है जैन दर्शन। भगवान महावीर करुणा अवतार के रूप में जाने जाते हैं। भगवान महावीर अहिंसा अवतार के रूप में जाने जाते हैं। अहिंसा की दूसरी पर्याय, सारी दुनिया की कितनी भी किताबें पढ़ लेना, कोई भी साहित्य ग्रंथ पढ़ लेना, यदि अहिंसा और करुणा की बात होगी तो महावीर के बिना वो बात अधूरी हुआ करती है, वह बात कभी पूरी। अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम बांटने वाले हमारे तीर्थंकर, हम उनके वंशज, हम उनकी खानदान में पैदा हुए हैं। हम गौरव महसूस करते हैं। हम फलाने चंद की औलाद में गौरव महसूस नहीं करते, हम महावीर की औलाद में गौरव महसूस किया करते हैं। ध्यान रखिए, हमें अपने माँ बाप के नाम से गौरव नहीं मिलता है, हमें मिलता है तीर्थंकरों के नाम से गौरव। ध्यान रखना, आपसे मेरा निवेदन है, आपसे कोई पूछे कि किसके वंशज हो, इसलिए कभी देखा आपने जब कोई दीक्षा ले लेता है तो उसका नाम बदल दिया जाता है, उसका वंश बदल दिया जाता है, उसका देश बदल दिया जाता है, उसका परिवेश बदल दिया जाता है, उसका स्वभाव बदल दिया जाता है। और यदि पूछा जाए दीक्षा लेने के बाद, कोई हमसे पूछे, हमसे कोई नहीं पूछता कि तुम्हारे माँ बाप का नाम है, हमसे पूछा जाता है तुम्हारे गुरु का नाम क्या है। ध्यान रखना, हम माँ बाप के नाम से नहीं गुरुदेव के नाम से जाना जाते हैं। हमारी पहचान गुरुदेव हो जाया करते हैं। हम तीर्थंकरों के वंशज हैं, हम अहिंसा अवतार भगवान महावीर के वंशज हैं। जन्म जन्म का पुण्य किया होगा जो तीर्थंकर के वंशज होने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। इस कुल में पैदा होकर जीवन में पाप, महापाप, हत्या, आत्महत्या, हत्या भी पाप है, आत्महत्या महापाप है। मान्यवर, आज मैं व्यथित हूं, आज मैं दुखी हूं, आज मेरा मन रो रहा है कि एक अहिंसा प्रिय समाज जिसने चींटी पर पैर रखने को पाप समझा, चींटी पर पैर रखना तो दूर, किसी का दिल दुखाना भी हम पाप समझा करते हैं। वो समाज जिसने अहिंसा का संदेश 7 समंदर पार पहुंचाया, वही समाज जिसने जियो और जीने दो के संदेश दिए, उस समाज पर आरोप लगता है, उस समाज पर लोग कहते हैं, तथा कथित लोग, कि ये समाज हाथियों पर क्रूरता किया करता है। एक माधुरी नाम की हथनी जो हमारे नांदनी मठ में मौजूद है, जिसे 30 साल बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है, जिससे प्राण जुड़े हैं, मान्यवर पूरे देश में माहौल बना हुआ है, उस हथनी को उठा करके ले गए हैं। ध्यान रखिए, वन में जाकर के रखेंगे, जंगल में रखेंगे। मैं आग्रह करता हूं, समाज को जागृत करता हूं, उस हथनी को हमने जानवर समझ के नहीं पाला, हमने अपनी औलाद समझ के उसको पालन पोषण किया है। उसे तो हथनी कहने में हमें शर्म आती है, वह महादेवी माधुरी के नाम से जानी जाती है।
भगवान का दर्शन करना, भगवान का पूजन करना उसका स्वभाव था। एक बात बताइए, 30 साल जो कहीं रह गई हो, जिसका बचपन वहां बीता है, जिसकी जवानी वहां बीती है, उसको वहां से अलग कर देना, जंगल में ले जा करके रख देना और उसके उस परिवेश से उसे हटा देना माधुरी को। मान्यवर, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है, ऐसा अनुभव होता है जैसे मेरी माँ को किसी ने 30 साल बाद घर से निकाल कर वृद्धाश्रम में डाल दिया हो। जार जार रो रही है हथनी, वहां के स्वामी भट्टारक जी जार जार आंसू बहा रहे हैं, सारी जनता रो रही है। वो कहते हैं कि जैन समाज में जो मठ में हाथी है, विचार करिए, उस पर क्रूरता हो रही है, उसको अच्छे से नहीं रखा जा रहा है। अरे मेरे भाई, हथनी भूखी होती है तो मठ रोता है, ध्यान रखना। हथनी भूखी होती है, हथनी को कष्ट मिलता है, हमारे दिल दहक जाते हैं। मान्यवर, हम कहते हैं कि हमने उन्हें क्रूरता की है, उन पर आघात किया है, सफेद झूठ बोला जा रहा है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, आज मेरी वेदना, आज मेरा कष्ट है, आज मेरी पीड़ा है, हथनी के साथ दुर्व्यवहार मत करो। एक हथनी रोती है, जाती है, 1 करोड़ जैन समाज सड़कों पर आज आंसू बहा रही है, ध्यान रखना। कभी देखा है किसी के पिता को निकाल दो तो समाज नहीं रोती है, किसी के माँ बाप को निकाल दो तो समाज नहीं रोती है, लेकिन आज एक माधुरी के लिए पूरा जैन समाज जार जार आंसू बहा रहा है। मैं चाहता हूं अनंत जी अंबानी साहब, मुकेश जी अंबानी साहब, आपके पास समृद्धि है, दौलत है, धन है, आप एक नहीं 1000 हाथी अपने आरण्य में रख सकते हैं, जंगल में रख सकते हैं। हम आपसे विरोध नहीं कर रहे हैं, हम आपका आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम शांति प्रिय समाज हैं। और बड़ी शांति के साथ मैं आज पुलक सागर आग्रह करता है, निवेदन करता है, एक नहीं 1000 हाथी आपको मिलेंगे, केवल हमारे मठ की माधुरी को वापिस लौटा दिया जाए, ध्यान रखना। वो प्राण है, हमारे तार हैं, ध्यान रखना, उससे प्राण जुड़े हुए हैं हमारे। एक गहरा करारा तमाचा है जैन समाज के लिए कि जो जैन समाज पशुओं की हिंसा पे रोक लगाती है, भाई जैन समाज जिसने बलिदान कर दिया गौरक्षा के लिए, सबसे ज्यादा गौरक्षा गौशालाएं हमारी समाज की इस देश में है। इस समाज को कहा जाता है कि हाथी पर क्रूरता की जाती है, इससे बड़ा तमाचा क्या होगा जैन समाज के गाल पर। महावीर की अहिंसा का अपमान किया है, महावीर की करुणा का अपमान किया है। मान्यवर, मैं इतना ही चाहता हूं, इतना ही मेरा आग्रह है, इतना ही निवेदन है, कुछ नहीं करेंगे। हम हिंदुस्तान के लोग हैं, मानी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया, कुछ भी हो, मान्यवर आपको हथनी का दर्द दिखता है, 1 करोड़ जैन समाज का दर्द नहीं दिखा करता है। मान्यवर, आपको कहां थे ये लोग जब हैदराबाद में जंगल को धू धू कर जलाया गया, लाखों प्राणी मारे गए, जिंदा जले हैं पशु वहां, उस समय क्रूरता नहीं दिखती है। एक जमीन के टुकड़े के लिए आग लगा दी गई जंगलों में, हाथी जले, शेर जले, भालू जले, बंदर जले, उस समय देश की करुणा संवेदनशीलता कहां थी? उस समय हम ही गरजे, हमने ही अपनी बातें आके ला करके रखी। मैं ये निवेदन करता हूं, चाहे बेटा हो चाहे कोई हो, हमारी माधुरी हमें वापस दी जाए, ध्यान रखना। नांदड़ी मठ में सा सम्मान वापस लौटाई जाए, ध्यान रखिए। हमने उसे छने पानी से पाला है, हमने उसे जैन दर्शन के अनुसार भोजन दिया है, हमने उसे भगवान को प्रणाम करना सिखाया है। हम तुम्हारी तरह जंगल से चुरा के नहीं लाए थे उसे, हम तुम्हारी तरह उठा के नहीं ले गए। वो वहां पैदा होती है, उसका जन्म होता है। किसी से उसकी जन्मभूमि छीन लेना, किसी से उसका परिवार छीन लेना, एक पशु नहीं, वो हमारा परिवार है, हमारा सर्कल है। मेरे भाई, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पूरी जैन समाज शांति प्रिय ढंग से माधुरी को वापस लाने का प्रयास करें, ध्यान रखना। आज दिगंबर जैन समाज का हर संत व्यथित है, दुखी है, ऐसा लग रहा है जैसे हमसे हमारे प्राण लेकर के कोई चला गया हो, ध्यान रखिए। महाराष्ट्र शासन को जागृत होना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हम आपसे दौलत नहीं मांग रहे, पैसा नहीं मांग रहे, जमीन नहीं मांग रहे, जायदाद नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। हम केवल हमारी समाज के दिलों में धड़कने वाली
माधुरी को वापस मांग रहे हैं। ध्यान रखना, उसे वापस लौटाओ। मान्यवर, जिए और जीने दो का संदेश हम देते हैं। जब कोई आदमी आत्महत्या कर लेता है ना, तो ये मत समझना कि एक आदमी फांसी के फंदे पर झूला है। नहीं मेरे भाई, पूरा परिवार। जब कोई आत्महत्या करता है तो एक आदमी की हत्या नहीं होती है, उसके साथ साथ मरता है उनके आश्रित परिवार। उसके साथ साथ फांसी के फंदे पर अकेला एक व्यक्ति नहीं झूलता है, उसके साथ झूलते हैं परिवार की एक एक खुशी। उसके आंगन में उतरने वाली सपनों की एक एक किरण खो जाती है जब कोई आत्महत्या करता है। मेरे भाई, ये जो कोई व्यक्ति फांसी के फंदे पर झूलता है ना, एक पत्नी का सुहाग फंदे पर झूलता है, एक बहन की राखी फंदे पर झूलती है, और एक माँ का कलेजा फांसी के फंदे पर झूल जाया करता है। ध्यान रखना है। निराश्रित हो जाते हैं बच्चे, बच्चों का भविष्य झूल जाता है फांसी के फंदे पर। मान्यवर, कभी जिंदगी में इतना बुरा कर्म मत करना कि अपनी आत्महत्या तुम स्वयं कर लो। ध्यान रखना, उन्हीं वीरों के इतिहास बनते हैं जो अंतिम क्षण तक आशा और कर्म पे विश्वास रखा करते हैं। ध्यान रखिए, एक निवेदन है, एक आग्रह है। सोचना है आपको। अब तो हार के कहते हो कि मर जाएंगे, अब तो थक के कहते हो कि मर जाएंगे, और मर कर भी थक गए तो फिर किधर जाएंगे। ध्यान रखना है, ये जीवन है। आज तक किसी पशु ने आत्महत्या नहीं की। अपार वेदनाएं सही, अपार कष्ट सहा, उनका कत्लेआम भी हुआ, उनके साथ क्रूरता हुई, तो भी एक जानवर ने आत्महत्या का विचार नहीं किया कि मैं मर जाऊं। ध्यान रखना है। कभी सुना तुमने कि किसी हाथी ने आत्महत्या कर ली हो, किसी शेर ने आत्महत्या कर ली हो, किसी कुत्ते ने आत्महत्या कर ली हो? नहीं मेरे भाई, आदमी का दिमाग को क्या हो गया? ये जीवन का विरोधी क्यों हो गया? अपनी जीवन का विरोधी है, अपनी ही जिंदगी से खिलाफत करता है। मान्यवर, आपसे निवेदन, और महिलाओं तुमसे खासकर निवेदन है, तुम तो बात बात पे, हर बात पे पति नहीं सुने मर जाओगे। कितनी बार किस्मत फूटती इनकी, दिन में 4 बार, हे भगवान किस्मत फूट गई। अरे कितनी बार फूटती है तुम्हारी किस्मत? जो काम नहीं हुआ किस्मत फूट गई, सास गड़बड़ किस्मत फूट गई, ससुर गड़बड़ किस्मत फूट गई, बार बार आत्महत्या, मैं मर जाऊंगी। अब ज्यादा धमकियां मत दो मरने की, ध्यान रखना। तुम कितनी बार बोलो मर जाऊंगी, ये सुधरने वाले नहीं है। ध्यान रखना, ये नहीं, उन्हें मालूम है 20 साल की शादी में 40 बार तो मरने का बोल चुकी है, ना आज मरती है ना कल मरती है। ध्यान रखना है, उन्हें पूरा विश्वास है कुछ नहीं मरेगी, थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगी। ध्यान रखना, विचार करिए। महिलाओं की 2 ही धमकियां हैं, या तो मैं मायके चली जाऊंगी या फिर मैं मर जाऊंगी। ना बाबा, मरने की धमकियां मत दो। धमकी तो दो, ये सुधरेंगे नहीं। ध्यान रखना, मरने की धमकी से तो बिल्कुल नहीं सुधरेंगे। और ये तो सोचता है कल के मरने वाली आज जल्दी मर तो दूसरे की व्यवस्था करूं, लेट मरी तो और आफत हो जाएगा। ध्यान रखना, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। आपका काम यदि ये ना सुने तो मैं तुमको सिखाता हूं कैसे काम बनवाना है। ध्यान रखना है, मैं सिखाता हूं, लड़ाई बताऊंगा कैसे लड़ना है। ये मत कहना कि मैं मर जाऊंगी, बल्कि ये कहना कि सुनो जी, यदि मेरा काम नहीं किया और मेरे मन की नहीं की तो मैं आरी का बन जाऊंगी, मैं साध्वी बन जाऊंगी, मैं घर छोड़कर सन्यास। देखो, मरने पे तो विश्वास है नहीं कि नहीं मरेगी, लेकिन साध्वी बनने पे शायद महाराज के लपेटे में आ गई हो और दिवाली बाद घर छोड़कर। जल्दी सुनेंगे, जल्दी सुनेंगे। एक बात ध्यान रखना,
ये आत्महत्या की बातें करना भाव हिंसा। महावीर ने इसे क्या बोला है? ये भाव हिंसा हुआ करती है। न मारने की बातें जुबान पर लाना, न मरने की बातें जुबान पर लाना। धमकियां भी देना तो बड़ी सात्विक धमकियां देना, ध्यान रखना। एक बात याद रखो, यदि तुम कह रही हो मैं मर जाऊंगी, और जैन दर्शन कहता है उस समय यदि आयु कर्म का बंद हो गया, तुम मरो या ना मरो नरक गति की पात्र बनोगी, ध्यान रखना है, दुर्गति की पात्र बनोगी। और जिस समय तुम कहती हो मैं साध्वी बन जाऊंगी, मैं आरिका बन जाऊंगी, और उस समय आयु कर्म का बंद हुआ, तुम बनो या ना बनो देव गति की पात्र हो जाया करती हो, ध्यान रखना। अच्छे संकल्प करो, बुरे संकल्प मत करो जीवन में, अच्छे संकल्प करिए। त्यागी हो जाऊंगी, बैरागिन हो जाऊंगी, ध्यान रखना। विनोद जी संभल के रहो, थोड़ा सा मामला गड़बड़ चल रहा है, गड़बड़ चल रहा है। सुबह स्वाध्याय, दोपहर स्वाध्याय, शाम स्वाध्याय, ध्यान रखना। शाम को भी क्लास में 5 बजे पोथी पुराण लेके चली महाराज के। अब सीमा डरने की जरूरत नहीं है, नहीं सुना तो अभी 2 हैं 3 हो जाएंगे, ध्यान रखना। मान्यवर याद रखिए, विचार करना है आपको, सोचना है आपको। बुरे संकल्प मत करो जीवन में, अशुभ बातें लाना ही नहीं। आदमी सम्मेद शिखर की यात्रा करता है। पहले के जमाने में लोग सम्मेद शिखर जाते थे, पूरा गांव इकट्ठा होता था, बैलगाड़ी से जाते थे, पूरा गांव उसका टीका करता था, उसे माला पहनाई जाती थी, श्रीफल दिया जाता था, और जाने से पहले वो आदमी घर में कह के जाता था कि ये मकान तेरा, ये दुकान तेरा, अब मैं सम्मेद शिखर जा रहा हूं, मैं गंगा नहाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान रखना। क्योंकि बैलगाड़ियों में महीनों का सफर होता था, आदमी ये सोच के जाता था कि घर वापस आऊं या ना आऊं इसकी कोई गारंटी नहीं है। सबसे क्षमा मांगकर, सबसे अनुमोदना करा के वो आदमी सम्मेद शिखर की यात्रा करता था। और आज का जमाना ये हो गया है, आज आदमी जाता बाद में है, रिटर्न का टिकट पहले बना लेता है। लौटने का टिकट बनाओ, रिटर्न टिकट तैयार है मेरे भाई, अभी गए नहीं हो, टिकट काय का तैयार कर लिया? लौटने का। सम्मेद शिखर से लौटने का मतलब है अशुभ संकल्प, अशुभ संकल्प। घर गृहस्थी में बाहर आना, पहले के लोग जाते थे तो लौटने का संकल्प नहीं करते थे, बच गए तो आ जाएंगे, नहीं बचे तो निपट गए, ध्यान रखना। आचार्य विमल सागर जी महाराज सोनागिर से सम्मेद शिखर के लिए प्रस्थान किया। वात्सल्य के धनी, एक आध्यात्मिक संत, एक वात्सल्य का झरना आचार्य विमल सागर जी महाराज। जब भी उन्हें किसी को आशीर्वाद का हाथ उठाया, उस हाथ ने ये नहीं देखा कि हाथ स्त्री पे है या पुरुष पे है, वो स्थित प्रज्ञ आचार्य थे, ध्यान रखना है। आचार्य विमल सागर जी महाराज सोनागिर से चले। सोनागिर उन्हें प्राणों से प्यारा था, अधिकतर समय उन्होंने सोनागिर में बिताया। जिस दिन उनका बिहार होने लगा, किसी श्रावक ने कहा कि महाराज आप सोनागिर से सम्मेद शिखर जा रहे हैं। आचार्य विमल सागर ने कहा कि अवश्य सम्मेद शिखर जा रहा हूं, कब लौटोगे महाराज सोनागिर? विमल सागर महाराज ने उसके कंधे को थपथपाया, बोले पगले तू कैसी बातें करता है, मालूम है मैं कहाँ जा रहा हूं? बोले सम्मेद शिखर। बोले सम्मेद शिखर से लौटा थोड़ी जाता है, सम्मेद शिखर तो ऐसी जगह है जहां से वापिस आने का भाव नहीं किया करता है। मैं रिटर्न की टिकट लेकर थोड़ी जा रहा हूं, मैं गया तो फिर गया। मालूम है आपको, सम्मेद शिखर जाओ तो उससे पहले एक स्टेशन पड़ता है गया, पड़ता है कि नहीं? ये माता जी जो बैठी हैं गया की हैं, ध्यान रखना। एक गया स्टेशन पड़ता है। मैंने कहा शिखर जी से पहले गया क्यों पड़ा? बोले इसलिए पड़ा, जो सम्मेद शिखर गया तो फिर गया, लौट करके फिर वापिस नहीं। शिखर जी से लौटने की लोग कह रहे मेरे भक्त महाराज शिखर जी चलो, शिखर जी चलो। मैं इनका लौटाना मत, ध्यान रखना। गया तो फिर आचार्य विमल सागर जी सम्मेद शिखर गए तो फिर लौट कर नहीं आए, वहीं से परम धाम को प्राप्त हो जाया करते हैं, ध्यान रखना है। पारसनाथ गए तो फिर गए, अजितनाथ गए तो फिर गए, चंदा प्रभु गए तो फिर गए, हमारे 20 तीर्थंकर सम्मेद शिखर गए तो फिर लौट करके वापिस नहीं। सम्मेद शिखर लौटने की जगह है क्या?
सम्मेद शिखर तो परम धाम को जाने का एक खुला हुआ रास्ता हुआ करता है। सम्मेद शिखर भारत में ऐसा स्थान है जहां से मोक्ष के दरवाजे खुला करते हैं, ध्यान रखना है, जहां से सीधी मुक्ति की प्राप्ति हो जाया करती। ऐसे मैं भी भावना रखता हूं, भगवान जब जीवन का अंत समय हो तो सम्मेद शिखर की पहाड़ियों पर हमारे जीवन का विसर्जन होना चाहिए, जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। मान्यवर सोचना है, आपको विचार करना है, शुभ संकल्प है। वो शिखर जी गए, यहां से जैसे ही शिखर जी पहुंचते हो, बेटा फोन लगाता है, पापा कैसे हो? बेटा अच्छे से पहुंच गया। पापा अच्छे से यात्रा करना, कोई चिंता मत करना। बोले बेटा चिंता मत कर, मैं परसों ही आ रहा हूं। दत्त तेरे की, बेटा कह रहा वहीं रहो, बाप कह रहा है मैं आ रहा। अशुभ संकल्प ध्यान रखना। पवित्र स्थानों से कोई लौटता है क्या? वहां की धूली में लौटने का मन करता है, वहां से लौटने का मन नहीं करता। सम्मेद शिखर 20 तीर्थंकरों की पावन पवित्र भूमि है। निवेदन है आपसे, अशुभ संकल्प मत करो कभी जिंदगी में। कैसे भी क्षण आ जाए, ये मत कहना मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी। नहीं मरेंगे हम। जब भी प्राण छोड़ेंगे तो ऐसी आत्महत्या करके नहीं, हम प्राण छोड़ेंगे समाधि और संधारा से अपने प्राण छोड़ेंगे। मरते दोनों हैं, एक संत भी मरता है और एक श्रावक भी, संसारी भी मरता है। दोनों की मौत में अंतर मालूम है? जो संसारी मरता है ना, जब मर जाता है तो उसे लिटा के ले जाते हैं या बिठा के? बोलो बोलो, लिटा के ले जाते हैं ना। और संत जाते हैं तो कैसे ले जाते हैं? बिठाकर। इसका मतलब मालूम है? लिटा के इसलिए ले जाते हैं कि सोते सोते पैदा हुआ, सोते सोते जिया और सोते सोते दुनिया से चला गया। और संत सोते पैदा होते हैं लेकिन जाग कर जीते हैं और जाग कर दुनिया से विदा हो जाया करते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती पुष्पा देवी, गेंदालाल जी, सीमा, विनोद कुमार, जिकीशा लव, अर्चिस, हृदय एवं समस्त फांदोत परिवार, उदयपुर, राजस्थान। श्रीमती भूरी देवी, रतनलाल जी खोड़निया, श्रीमती उषा दिनेश खोड़निया, श्रीमती मुस्कान आदिश खोड़निया एवं समस्त खोड़निया परिवार, सागवाड़ा, राजस्थान। KRE अरिहंत, दाबोक, उदयपुर। श्रीमती रतन देवी, रेणुका, नीलकमल, हर्षाली, अंशुल, इशिता, मायरा एवं समस्त अजमेरा परिवार, उदयपुर, राजस्थान।